ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु भक्ति कर देते है सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े अच्छे पवित्र हृदय के त्यागी वैरागी संत थे, समझे हुए थे। समझ बिना ना जीव का बंधन कटता ना है, काम पड़ा रह जाएगा निर्णय मानत ना है। सदगुरु देव कहते हैं कि समझ बिना जा जीव का बंधन कटता ना है। बिना समझ के जीव का बंधन कभी कटेगा नहीं, कितने भी यत्न कर ले। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी आए और चले गए, बड़े बड़े राजे महाराजे आए, इन्होंने राज चलाया और चले गए। औरंगजेब जैसे चले गए, सिकंदर जैसे चले गए, बेन चकवा जैसे चले गए, जरासंध दुर्योधन जैसे चले गए, सब चले गए। और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी आए, उन्होंने खूब तपस्या की, कंदलाओं में बैठ बैठ करके, वो भी आज नहीं रहे। सारे के सारे जड़ाध्यासी होकर कोई विषय वासना में फंसे के मरे, समझ नहीं पाए। सज्जनों, सारा खेल समझ का है, समझ गया सो उबर गया। समझ में आ जाए तो बंधन कटने में कोई देरी नहीं, और यदि समझ में नहीं आवे तो समय बीतता चला जाता है। जो कल्याण का काम था सारा पड़ा का पड़ा रह जाता है। क्यों रह जाता है? इसलिए रह जाता है कि निर्णय को नहीं मानते, इसलिए रह जाता है। निर्णय को मान ले तो बंधन पल में समझ में आ जाएगा, अर्थात सुंदर जीवन हो जाएगा, कोई देरी नहीं लगेगी। संसार में जो भी जीव शरीर धारण करता है वह कर्म से धारण करता है। बिना कर्म के देह धारण नहीं हो सकती। यह अखंड प्रमाण है। कर्मों के आधार से देह रहती है, कर्मों के आधार से ही पलती है। जब कर्म पूर्ण हो जाता है, शरीर छूट जाता है, वासना मिट जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। और यदि वासना नहीं मिटी तो बार बार शरीर धारण करता रहता है। कर्मों का दंड सबको भोगना ही पड़ता है, कोई बच नहीं सकता। देवी देवता नर मुनि धनी निर्धनी कोई बचता नहीं है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित प्रारब्ध क्रियावान। संचित का ये जो अनेक जन्मों का कर्म भोगते भोगते जो बाकी रहता है, तथा प्रारब्ध का ये पिछले कर्मों का फल जो आज भोग रहा है। यही तो कर्मों का खेल है। और तीसरा का ये क्रियामान जो आज कर रहा है। यही क्रियामान आगे देह धारण करने का मुख्य कारण है। कर्म ही बीज है। यही 3 प्रकार के कर्म जीवों को भारी दंड देते हैं। इसलिए कर्मों को सुधारो, पारखी संतों की संगति करो, झूठी मानंदी को जड़ मूल से निकाल दो, तब सुंदर जीवन बनेगा, ऐसा जानिए। जब तक हम कर्मों के गुलाम बने रहेंगे, दूसरों के जब तक गुलाम बने रहेंगे, अपनों से जब तक दूर रहेंगे, निज स्वरूप को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक भूल छाई ही रहेगी। जब लंग मन निर्मल नहीं तवलन धोखा खाई, मन निर्मल हो जाएगा
सब संशय मिट जाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों, मन निर्मल करना पड़ेगा, सारे दोष विकार त्यागने पड़ेंगे। सकल बंधन तभी छूटेंगे जब अपने आप को जान लोगे, मायावी गुरबा लोगों की चाल को पहचान लोगे। मायावी गुरबा लोग पग पग पर भुलाने के लिए खड़े हुए हैं। पल पल पर हैं, जहां भी देखो धोखा देते हैं, पल पल पर भुलाने के लिए खड़े हुए हैं। भ्रम की डुमडुमी बजा रहे हैं, इनसे बचाव तभी होगा जब पारखी गुरु के द्वारा पारक ज्ञान हो जाएगा। जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक मायावी गुरबा लोग चक्कर में फंसाते ही रहेंगे। इसलिए भाइयों, मन निर्मल होगा तब संशय मिटेगी, तब सुंदर जीवन होगा। इस भेद को पारखी गुरु से जान लेना चाहिए। पारखी गुरु दया करके निर्णय सारा समझाते हैं, फंदा टूट जाए सारा चक्कर में कभी न आते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, पारखी संतों की दया बहुत बड़ी है। कितनी दया है पारखी गुरुदेव की हमारे ऊपर, लेकिन हम महामूर्ख हैं, समझ नहीं पाते। हमारी आंखों पर विषय वासना का और भ्रम भूल कल्पना का पर्दा पड़ा हुआ है। पारखी सदगुरु देव निर्णय करके सारा भेद बता देते हैं। पारखी गुरुदेव की जितनी महिमा गाई जाए उतनी थोड़ी पड़ेगी। हे मित्रों, पारखी गुरु की बात मान लो, लाभ में रहोगे। फंदा सारा छूट जाएगा, विकार सारे दूर हो जाएंगे। पारखी गुरु की बात मानने वाले कभी चक्कर में नहीं फंसेंगे और किसी को फंसाते भी नहीं हैं। एकदम शुद्ध पवित्र सुंदर जीवन हो जाता है। ये सब पारखी श्री सदगुरुदेव की दया है। पारखी सदगुरुदेव किसी को लड़ाते नहीं, झगड़ाते नहीं। जैसे अभी राधा रानी पर झगड़ा मचा हुआ है, कोई कहता है कि बरसाने का जन्म है और कोई कहीं का बता रहा है। ये सब के सब कोई रावण का बता रहा है। ये सारी लड़ाई बीच बीच की, उससे क्या फर्क पड़ता है कहीं का भी जन्म हो। चाहे तो राधा रानी का जन्म वृंदावन का हो, चाहे बरसाने का हो, चाहे महावन का हो, चाहे गोकुल का हो, चाहे मथुरा का हो, कहीं आप लोगों को तो राधा रानी से लेना देना है। आप राधा रानी के भक्त हैं, उनके आचरणों को धारण कीजिए, उनके पद चरणों पे चलिए। लड़ने से क्या होता है? और जितने शास्त्र हैं और उतनी कथाएं अलग अलग लिखी हुई हैं, किसी शास्त्र में किसी तरीका से, किसी शास्त्र में किसी तरीका से। अब उन कथाओं पर लड़ करके मरोगे तो आपकी विद्वता कहाँ रहेगी? है? लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, जलूस निकाल रहे हैं, पुतला जला रहे हैं। ये सब के सब अपनी अपनी अड़ में लगे हुए हैं। कोई किसी का पुतला जला रहा है, कोई किसी का पुतला जला रहा है। ये लड़ने झगड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। कितने भी लड़ते रहो, चाहे कृष्ण के ऊपर लड़ो, चाहे राम के ऊपर लड़ो, चाहे हनुमान के ऊपर लड़ो, चाहे शंकर के ऊपर लड़ो, चाहे गंगा के ऊपर लड़ो, यमुना के ऊपर लड़ो, इनसे क्या फायदा है? इस लड़ाई को बंद करो, अपने अपने आचरणों को सुधारो, खान पान सुधारो। विषय वासना, भ्रम भूल कल्पना, मोह ममता आसक्ति, ये महाबंधन है। ये निर्णय सदगुरु श्री आचार्य महंत साहब जी का। सदगुरुदेव कहते हैं, सदगुरु श्री महंत साहब जी का 10 को त्याग 8 को गैले 6 का करे सुधार, पार ज्ञान पूरा हो जावे तब होगा उद्धार। ये लड़ने झगड़ने से नहीं होगा। राम के विषय को लेकर लड़ने लगो, सीता के विषय को लेकर लड़ने लगो, हनुमान के विषय को लेकर लड़ने लगो, राधा रानी के विषय को लेकर लड़ने लगो। अब इससे क्या फायदा निकला? समय बेकार गया, आपकी विद्वता सारी धूल में मिल गई, पढ़ाई लिखाई सब बेकार की गई। खूब कथा पढ़ते रहे, बांचते रहे,
चारों ओर जा जा करके काशी मथुरा हरिद्वार में प्रचार भी करते रहे, पत्थरों की मूर्तियों को पूजते रहे, पानी डालते रहे, दूध डालते रहे, खूब आपने भक्ति करी, पर क्या काम की निकली जब लड़ने झगड़ने में निकल गई। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं जन्म किसी का कहीं का हो उससे लेना देना नहीं, उनके आचरण देखो, उनके विचार देखो, उनका ज्ञान देखो, उनके आधार से चलो, उनका अपने जीवन में उतारो तो आपको लाभ होगा। और लड़ने झगड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो, लड़ो मत। साधु संत होकर के भी लड़ने लगते हैं। अब बताओ, किसी ने कह दिया राधा रानी का वहां का जन्म था कि उनके पिता का ये नाम था कि जो उनको ब्याही गई थी, इससे क्या असर पड़ता है? कुछ भी नहीं। अब उसको भी इससे खोदने से क्या लेना देना है? कहीं कहीं तो ये बताया है कि शांता का जन्म स्वयं दशरथ के ही गर्भ से हुआ। दशरथ एक ताल में नहा करके नारी बन गए थे, उसको राजा लोमपाद ले गया, उसे बच्चा पैदा कर दिया, फिर उसी ताल में नहाने से फिर दशरथ बन गए, फिर राजा दशरथ लोमपाद को ही उस कन्या को दे आए, उसको पालन पोषण हुआ। ये सारी बेकार की बात है लड़ने झगड़ने की, इसमें लड़ते रहते हैं। कृष्ण ने गोपिकाओं के वस्त्र चुरा लिए, नग्न गोपिता यमुना में नहा रही थी, फिर एक एक करके उनको वस्त्र दिया। ये क्या है? इससे कोई मन निर्मल होगा? इससे कोई कल्याण होगा? इन कथाओं से इससे कभी होने वाला नहीं है। हनुमान पर्वत को उठाए लाए, हनुमान वह सुसैन को ले आए, लक्ष्मण जी को पिला दिए बूटी, जिंदा हो गए। राम ने रावण को मार दिया, राम ने बाली को मार दिया, है? सीता धरती में समाई गई। अब ये कथाएं बोलते रहते हैं, है ना? बाली ने रावण को अपनी पूंछ में लपेटे लिया, ऊपर उड़ता रहा, बाली बेचारा परेशान, वो रावण परेशान हो गया। बाली ने रावण को पूंछ में लपेटे रखे और खूब घुमाता रहा, आकाश में उड़ता रहा। क्या वो कोई पक्षी था? ऐसी ऐसी बातों पर लड़के झगड़ करके पूरा समय बर्बाद करते रहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि हे भाई, वर्तमान के विद्वान हो, ज्ञानी हो, अपना त्याग वैराग से रहो, ब्रह्मचारी पालन करो, मन को शुद्ध करो, इन पत्थर पूजा को छोड़ो। पत्थर पूज करके आपकी बुद्धि जड़ा ध्यासी हो गई, बेकार हो गई, इसलिए लड़ते हो, है ना? चेतन पूजा करो, इससे आपका अंतःकरण पवित्र रहे, निर्मल रहे। लड़ने झगड़ने में कुछ नहीं रखा है। कोई क्या कर रहा है, कोई बकरे काट रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। सबको अपने अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा, कर्म किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए आज अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल निकालो। भ्रम आपके अंदर से निकल जाएगा, राग द्वेष आपके अंदर से मिट जाएगा, पवित्र आपका हृदय हो जाएगा, है ना? दयाशील, संतोष, धैर्य, विचार, ये सब आपके अंदर आ जाएंगे। चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये मुख्य कारण है बंधन का, इसको त्यागो। इन कथाओं पे क्यों लड़ते हो? इस कथाओं के पीछे लड़ने में कोई लाभ नहीं मिलेगा, खून खराबा होगा, बुद्धि आपकी बिगड़ेगी। आप किसी को जेल में डरवाओगे, आपको दूसरा जेल में डरवाएगा, आप दूसरे को दंड दोगे, दूसरा आपको दंड देगा। चोरी, हिंसा, विचार को त्याग दो, बस सारी समस्या हल। ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल को त्याग दो, सारी समस्या हल। गाली, निंदा, झूठ को त्याग दो, सारी समस्या हल। सदगुरु श्री कबीर साहब के बोध को धारण किए बिना आप लोगों का अंतःकरण पवित्र होगा ही नहीं, कितने भी यत्न कर लो, है ना? जब नदियां पूजते रहोगे, लड़ते रहोगे, मरते कटते रहोगे। कोई फस्सा लेकर के आ रहा है तो कोई त्रिशूल लेकर के आ रहा है, कोई लाठी लेकर के आ रहा है, वो कह रहा है हमारे राम के पीछे से कैसे बोल दिया, उसका सिर उड़ा देंगे। राधा रानी के पीछे से कैसे बोल दिया, उसका गला उड़ा देंगे। बस ये लड़ाई हो रही है, मंच पे बैठ बैठ करके लड़ रहे हैं। मन को पवित्र करते नहीं, तन को पवित्र करते नहीं, वचन को पवित्र करते नहीं, और लड़ करके मर रहे हैं। अपने आप का पूरा ज्ञान है नहीं। अब बताइए, उनको अपने आपका पूरा ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान होता तो ये क्यों लड़ेंगे? वो तो चोरी, हिंसा, विचार को त्यागेंगे, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल को त्यागेंगे, गाली, निंदा, झूठ को त्यागेंगे। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, वेग, वैराग्य और भक्ति को धारण करना है। लड़ने झगड़ने में कुछ भी नहीं है। ये तो मूर्ति है, अपने अपने भाव के अनुसार लोगों ने रख ली है। किसी की श्रद्धा हनुमान की प्रति तो हनुमान की मूर्ति रख ली, किसी की राम की मूर्ति रख ली, राधा रानी की प्रति राधा रानी की रख ली, सीता की प्रति तो सीता देवी की रख ली, दुर्गे की प्रति तो दुर्गे की। ये सारी भावना के चिन्ह है, इनसे मन निर्मल
नहीं होगा। मन निर्मल होगा तो जिंदा पूजा से होगा, जिंदे माता पिता की पूजा से होगा, जिंदे संत गुरुजनों की पूजा से होगा, और धैर्य धारण करने से होगा। उछलने कूदने से, मारने काटने से न किसी का कभी मन निर्मल हुआ है और न होगा। दुंदुभी घंटा मृदंग बजाते, झांझ नभीरी हंस हंस के, शंख सेनाई वीणा बजाते और भैरी बांसुरी नच नच के। खूब नाचते रहते हैं, दुंदुभी बजाते रहते हैं, खूब नाचते हैं, घंटा खूब बजाते हैं, टन नहीं टन, टन नहीं टन, मृदंग खूब बजाते रहते हैं, जहाज बजाते रहते हैं, नफीरी बजाते रहते हैं, खूब हंस हंस के कूदते रहते हैं, नाचते रहते हैं। इससे क्या होगा? ये तो मनोरंजन है। करते रहो, थोड़ी देर का मनोरंजन है, फिर बेकार। शंख सहनाई वीणा बजाते, और शंख को खूब बजाते हैं, खूब पूरी ताकत लगा देते बजाने में, सहनाई बजाते हैं खूब, वीणा भी बजाते हैं, भैरी भी बजाते हैं, बांसुरी खूब उसमें ध्वनि निकालते रहते हैं, और नाच नाच करके खूब गुण गाते। नाचते नचकुद्दे बने रहो, नाचते रहो, नचकुद्दे बने रहो, गाते रहो। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। नई नई तरज निकालते रहो, है, इससे क्या होगा? खूब लोग तरज निकालते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, कहीं मलाह की तरज निकालते हैं, कहीं रागिनी खूब लगाते। मारा तीर लगा सीने में, हुआ रक्त से जारी, क्या मिल गया रे तुझे तीर मारी कर, ओ बेपीर शिकारी। जिसके सीने में तीर लगा और दर्द हो रहा है तो बेचारा ऐसे गाएगा? गाएगा क्या? ये तो सब कवियों की कल्पना है ना? कोई कोई तो गाय गाय के रोते हैं, खूब गाते हैं, खूब गा रहे हैं। एक पार पे सरवर रोवे, एक पे रोवे नीर, माता पिता बिन कौन बधावे धीर। रो रहा है, चिल्ला रहा है, सर के हो भैया श्रवण, हे भैया नीर, कह कह के चिल्ला रहे। कवियों की कल्पना है, रस जितना कवि उसमें भर दे, अलंकार भर दे, इसमें सारा संसार सो रहा है। इस राग रंग में, नाच गाने में, इसमें जरा भी कल्याण नाम की कोई चीज नहीं है। इससे कुछ नहीं हो सकता है। जब तक यथार्थ बोध नहीं होगा, जब तक सही निर्णय को नहीं जानोगे, और जब तक निर्णय को अच्छी प्रकार से समझ करके संदेश समाज को नहीं दोगे, तब तक आप भी भूल में रहोगे और समाज भी भूल में रहेगा। इसलिए अपनी बात रखो, सही रखो, ठीक ठिकाने की रखो, उसमें जरा भी मिलावट मत करो। हाँ, मिलावट करने से पैसा ज्यादा आ सकता है, मिलावट करने से दुकानदारी खूब चल सकती है, और मिलावट नहीं करोगे और 1 किलो खोआ है 500 रुपया किलो बेचा तो 500 ही बिक जाएगा, और मिलावट कर लोगे तो 1 किलो खोआ 1000 का बिक जाएगा। पर जो मिलावट से 500 रुपया ज्यादा आए वो आपको लाभ नहीं देंगे, हानि पहुंचाएंगे। वो एक न एक दिन वो ऐसी ठोकर देंगे, कहाँ जाए गिरोगे कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए बेईमानी करके, मिलावट करके किसी का धन मार के धनपति मत बनो, है ना। उतने ही में धनपति, वही धनपति की ठीक है जो ईमानदारी का कमा रहे हो। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, विषय वासनाओं को अपने अंदर से निकालो, पवित्र अपना मन करो। इन देवी देवताओं के पीछे लड़ो मती, गंगा यमुना के पीछे लड़ो मती, इन चारों धामों के पीछे लड़ो मती, क्योंकि ये तो सारी जड़ मूर्तियां हैं, आप लोगों की ही बनाई हुई हैं। आप ही लोग श्रद्धा वसनों को पूजते हो, आप ही खीरखाड़ का भोजन वहां चढ़ाते हो, आप ही वहां भंडारे करते हो, और यदि कोई किसी देवता के बारे में कुछ कह दे तो आप ही लड़के मर जाते हो। इसलिए लड़ना झगड़ना बंद करो और सत्य को समझो, सत्य क्या है। अपने आचरण सुधारो, अपने कर्म सुधारो, खान पान सुधारो, जीवन सुधारो, तपस्या करो। किसी का नाम रटने से कुछ नहीं होगा। अब आप रट रहे हो राधा रानी राधा रानी राधा रानी, और तब तक दूसरा कोई आ गया सीता रानी सीता रानी सीता रानी, तो लड़ पड़ोगे कि मैं राधा रानी कह रहा हूं, तू सीता रानी क्यों कह रहा है, उसी विवाद हो जाएगा। आप कह रहे हो राम 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 राम, तीसरा आएगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, होगी लड़ाई। तो इन शब्दों के पीछे लड़ना झगड़ना, ये अपनी इज्जत खोना है और समाज में बदनामी करना है। और साधु संतों को तो इस रट्टे में पड़ना ही नहीं चाहिए। संसार के लोग पढ़ें तो पढ़ें,
पहले तो जो भक्त हैं उनको भी इस रट्टे में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिसके मन में जैसा आया तैसा ग्रंथों में लिख लिख के चले गए। अलग अलग शास्त्रों में सब अलग अलग कथाएं हैं, और एक शास्त्र से एक दूसरे शास्त्र की कथा मिलती नहीं। किसी में किसी प्रकार से लिखा है, किसी में किसी प्रकार से लिखा है। तो इन शास्त्रों के पीछे लड़ना, पुराणों के पीछे लड़ना, वेदों के पीछे लड़ना, गीता के पीछे लड़ना, भागवत के पीछे लड़ना, किसी भी ग्रंथ के पीछे लड़ना कोई विद्वता नहीं है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना, मन को निर्मल करना। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु समझाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। इसलिए भाइयों, अपने आप को जान करके, अपने मन को निर्मल करके, तन मन वचन को साध करके सदगुरु पारखी की शरण में लगो, जड़ चेतन के भेद को समझ लो, आपका सारा झंझट मिट जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।